नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं महावाक्यों के बारे में। चार महावाक्य अ, हैं जिनको चार स्टेटमेंट्स हैं, ग्रेट स्टेटमेंट्स हमारे स्क्रिप्चर्स में, जिनको महावाक्य कहा गया है। किस वेद, उपनिषद व पीठ से जुड़े हुए हैं, क्या अर्थ और पृष्ठभूमि है, उसके बारे में जानेंगे। चलिए ये बात करते हैं। हमारे उपनिषदों में संग्रहित चार वाक्य ऐसे हैं जिन्हें महावाक्य कहा गया है। प्राचीन काल की बात करें तो यह ज्ञात नहीं है कि वास्तव में कब और किसने इनको महान कथनों के रूप में प्रस्तावित किया। ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य जी ने वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन चार वाक्यों को महावाक्य कहा एवं इन्हें चार मठों से जोड़ा, या पीठ जो होते हैं उनसे जोड़ा। ये महावाक्य आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को दर्शाते हैं। इन वाक्यों में से प्रत्येक का सार एक ही है, क्योंकि सभी का उद्देश्य प्रैक्टिशनर्स या अभ्यासियों को यह एहसास कराना है कि सभी प्राणी ब्रह्म है। इसे यानी ब्रह्म को समझना करुणा का अंतिम रूप माना जाता है, जिससे व्यक्ति एक दूसरे को एक ही ब्रह्म के हिस्से के रूप में मानने लग जाते हैं। इन कथनों में आत्म अन्वेषण यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन के हिस्से के रूप में माना जाता है, और आमतौर पर ये ध्यान और मंत्र जप जैसे अभ्यासों के भीतर अंतर्निहित होते हैं। ज्ञान योग विशेष रूप से महावाक्यों के चिंतन पर केंद्रित है। आपने सुना होगा ज्ञान, सांख्य और अदर अलग प्रकार के योग होते हैं। उनमें से ज्ञान योग जो है ये इन्हीं चार कथनों पे सेंटर्ड है। अब ये चार महावाक्य कौन है? पहला जो वाक्य बोला जाता है वो है प्रज्ञानम ब्रह्म, जिसका अर्थ है ब्रह्म शुद्ध चेतना है, यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस है। ये आता है ऋग्वेद के ऐत्रेय उपनिषद श्लोक 3.3 से, और शंकराचार्य जी ने इसको गोवर्धन पीठ से के साथ जोड़ा है। दूसरा महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, यानी कि यह आत्मा ही ब्रह्म है। यह अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद 1.2 श्लोक से आता है, और यह ज्योतिर्मठ पीठ के साथ जुड़ा हुआ है। और तीसरा जो महावाक्य है वो है तत्तम असि, यानी कि आप ही ब्रह्म है। यह आता है सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से, और श्लोक नंबर 6.8.7 और 6.16.3, और ये द्वारका पीठ के साथ जुड़ा है। चौथा और जो अंतिम महावाक्य है वो है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्म हूँ। ये आता है यजुर्वेद के बृहदारण्य उपनिषद से, और इसका श्लोक नंबर 1.4.10 में है, और इसको श्रृंगेरी शारदा पीठ से जोड़ा गया है। यहाँ पर संक्षिप्त में ये जान लेते हैं कि ये चार मठ और पीठ जो है कौन कौन से है और कहाँ है। गोवर्धन पीठ जो है उड़ीसा में है, पुरी में। ज्योतिर्मठ पीठ जो है जोशीमठ उत्तराखंड में है। द्वारका पीठ द्वारका गुजरात में है, और श्रृंगेरी पीठ श्रृंगेरी कर्नाटका में है। कभी इसके बारे में विस्तार में जानेंगे। अब जानते हैं अर्थ और पृष्ठभूमि क्या है इन चार महावाक्यों की। पहला महावाक्य जैसे मैंने बताया प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म शुद्ध चेतना है। ये ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद, जो कि ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद का पार्ट है, उधर से आता है, और काफी लंबा श्लोक है। वो इस प्रकार है। ऐस ब्रह्मैस इंद्र ऐस प्रजापतिरे सर्वे देवा इमानि च पंच महाभूतानि पृथ्वी वायुराकाश आपो ज्योतिर्स्येतान्मीनानि च क्षुद्र मिश्राणेव बीजानि तराणि चेतराणि चांडचानि च जारुचानि च स्वदेजानि चोतभिज्जानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यत् किंचित् प्राणि जड़गमं च प्रतित्रत च यच्च स्थावरं तत्प्रज्ञानेत्र प्रज्ञाने प्रतिष्ठम् प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म।
इसमें आप ये देखेंगे, सार इसका ये है कि ये मंत्र जो है और महावाक्य पहले दर्शाता है कि ब्रह्म क्या है। यह जो है पहले डिस्क्राइब करता है कि पहले ये देवता है, ब्रह्म है, प्रजापति है, ये सारे तत्व हैं, सारे जीव इसके अंदर आते हैं। और अंतिम में यह बोलता है कि ये चेतना का पार्ट है और चेतना का अंग है और चेतना ही ब्रह्म है। इस वाक्य के शाब्दिक अर्थ में जाएंगे। इसको पहले बोलते हैं डिफाइनिंग सेंटेंस। इसका मतलब है कि लक्षण वाक्य है ये, क्योंकि ये गुणों को दर्शाता है कि ब्रह्म के क्या गुण हैं। और इसका अगर सार जाने तो सार है, यह ब्रह्म इंद्र है, प्रजापति है, लॉर्ड ऑफ क्रिएचर्स, यह सभी देवता है और यह 5 तत्व हैं अर्थात पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, जल, अग्नि। और यह सब बड़े जीव, छोटे जीव, प्रजनन करता, जोड़े या फिर जो अंडे से, गर्भ से और पृथ्वी की नमी से पैदा होते हैं, यानी कि पक्षी पक्षी सभी में संदर्भित है। इन सभी के पास अपनी वास्तविकता के दाता के रूप में चेतना है, मीन्स जो डोनर है, सबका वो कॉन्शियसनेस है। ये सब चेतना से प्रेरित हैं। ब्रह्मांड के पास आँख के रूप में चेतना है और चेतना इसका अर्थ है, अंत है, और चेतना ही ब्रह्म है। तो आपने देखा होगा पूरे समरी जो मैंने पहले बताया था, ये लक्षण बताता है कि क्या लक्षण है आत्मा के या ब्रह्म के। दूसरा वाक्य जो है अयम आत्मा ब्रह्म, उसका अर्थ है यह आत्मा ही ब्रह्म है। मांडुक्य उपनिषद अर्थ अथर्ववेद से आता है। और इसका पूरा जो श्लोक है ये थोड़ा छोटा है। ये है सर्व हृदयेत ब्रह्मायात्मा ब्रह्म सोयात्मात चतुष्पाद। यह एक अभ्यास वाक्य है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रैक्टिस, जो आपको बता रहा है कि यह आत्मा ही ब्रह्म है। इसका अर्थ है कि यह वास्तव में यह सब एंटायर यूनिवर्स इस ब्रह्म, यह इन रियलिटी यह आत्मा ही ब्रह्म है। इस आत्मा में 4 आवास हैं। तो यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब करता है कि ये 4 आवास कौन कौन से हैं। तो यानी कि 4 स्टेट्स हैं, 4 अवस्थाएं हैं। तो पहली अवस्था, अगर आप उपनिषद को थोड़ा भी जानते हैं तो उसमें 4 स्टेट्स की अवस्थाओं की बात होती है। जो पहली अवस्था है, और उसी को यहाँ पर बता रहे हैं कि आत्मा में 4 आवास हैं, 4 स्टेट हैं। तो पहली स्टेट बोलते हैं वेकिंग स्टेट, और हिंदी में इसको और संस्कृत में इसको बोला गया है वैश्व। मतलब आप वेकिंग स्टेट में हो, जैसे आप दिन में चलते हो, इधर उधर जाते हो, ये सब वेकिंग स्टेट। दूसरी है संस्कृत में इसको बोलते हैं तेजस, यानी कि ड्रीम स्टेट, जब आप सो रहे हैं लेकिन आप स्वप्न अवस्था में हैं, आप स्वप्न देख रहे हैं। तीसरा है प्रज्ञानम। प्रज्ञानम मतलब हो गया ड्रीमलेस स्लीप, मतलब आप डीप स्लीप में हैं, आपको मतलब कोई सपना भी नहीं आ रहा है। और चौथी अवस्था जो है वो तुरिया है, यानी कि 4th स्टेट वेयर नन ऑफ द अदर 3 आर प्रेजेंट। और जो इंडिविजुअल सेल्फ है, आप स्वयं जो है हैज़ बीन मर्ज्ड विद द इनफाइनाइट सेल्फ और ब्रह्मन, मतलब आपकी जो आपकी स्टेट है वो आत्मा या ब्रह्म से मिल गई। तो इसको तुरिया अवस्था जो है ब्रह्मन या आत्मा के समान है। पहली 3 अवस्थाएं ओम की 3 मात्राओं के अनुरूप है, अ, उ और मो। चौथी जिसको अमात्रा कहा गया, मतलब तुरिया स्टेट को अमात्रा कहा गया, कि जो आप डिफाइन नहीं कर सकते, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। इसका मतलब मौन अवस्था या आत्मा तुरिया के समरूप है। ध्वनि का विचार ही, और इसको समझने के लिए थोड़ा यहाँ पर बोला गया है कि ध्वनि का जो विचार है, जब साउंड की जो बात होती है, वो अध्वनि के विचार को ही लक्षित करता है। कि मतलब जब तक अध्वनि नहीं होगी तब तक आपको पता नहीं होगा कि साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब आप शांति को शोरगुल के एब्सेंस के रूप में समझ सकते हैं। तो इसका अर्थ बहुत गूढ़ है। ये तुरिया की अवस्था को आप तभी समझते हैं जब बाकी कोई अवस्था को आप महसूस नहीं करते। इसका अर्थ है कि आप प्योर कॉन्शियसनेस स्टेट में। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा 4 आवासों को विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश की, लेकिन जो ओरिजिनल सेंटेंस है वो बहुत संक्षिप्त है। ये बोलता है यह आत्मा ब्रह्म है। अब आते हैं तीसरे वाक्य के बारे में, जिस महावाक्य के बारे में, वो है तत् तम असि, यानी कि आप वही ब्रह्म है। ये छांदोग्य उपनिषद से आता है, छांदोग्य उपनिषद, जो कि सामवेद का पाठ है।
ये इंस्ट्रक्शन है, उपदेश से वाक्य, क्योंकि ये दूसरे को बता रहा है ना कि आप वही ब्रह्म है। और इसका कॉन्टेक्स्ट भी है, ये कहाँ से आता है। अम, इसको बोला गया कि जीव और ब्रह्म की एकता का, इस उस उपदेश वाक्य में जीव और ब्रह्म की एकता का सत्य समाहित है। इस खंड में जो है ये जो छांदोग्य उपनिषद में एक स्टोरी है। बेसिकली एक सिद्ध होते हैं, सीकर, जिनको कहा जाता है उद्दालक, उद्दालक अरुणी। वो अपने पुत्र श्वेत केतु को श्वेत ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक टीचर या उपदेशक के पास भेजते हैं वेदों के अध्ययन करने के लिए। श्वेत केतु 12 साल के अध्ययन के बाद लौटता है और उसका रवैया और आचरण जैसे होता है ना कि एक गर्व की भावनाओं को दर्शाता है, दैट आई नो एवरीथिंग, कि उसने वेदों का अध्ययन करके एक उपलब्धि हासिल कर ली है। यह भांपते हुए उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या उसने वह परम ज्ञान सीख लिया जिससे बाकी सब कुछ जाना जा सकता है और जानने के लिए कुछ नहीं रह जाता। तो बेटा इस मुश्किल सवाल से श्वेत केतु जो है चकित रह हो जाता है और अपने पिता के को बोलता है कि उस सच्चाई को सिखाने के लिए बोलता है। अनुभव की इस दुनिया में सामान्य उदाहरण देकर पिता अपनी शिक्षा शुरू करते हैं। तो फिर उस ये सेंटेंस जो है पूरा वाक्य आता है कि स य ऐसोणि मेतात्मात्मिदं सर्वं ततश्यम यह आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो इति भूय एव मां भगवान ने ज्ञापत्वित तथा सौम्येति होवाच। अर्थ है, जो सबसे सूक्ष्म है वही इनका सेल्फ है, स्व है। सच तो यह है कि यह सेल्फ जो है तुम ही में है, कि तुम ही ब्रह्म हो श्वेत केतु। फिर श्वेत केतु ने तब कहा, महोदय आप कृपया मुझे इस फिर से समझाइए। तो फिर फादर ने बोला, उसके पिताजी उद्दालक अरुणी ने बोला कि हाँ सौम्या मैं फिर से समझाऊंगा। फिर पिता ने उसको उत्तर दिया। थोड़ा इसको इंग्लिश में समझना यहाँ पर इजी रहेगा। जो बोलता है कि दैट विच इज़ द सटलेस्ट ऑफ ऑल इज द सेल्फ ऑफ ऑल दिस, इट इज़ द ट्रुथ, इट इज़ द सेल्फ दैट यू आर ओ श्वेत केतु। फिर वो बोलता है कि प्लीज एक्सप्लेन। फिर उसका ये लास्ट में जो दूसरा वाक्य है उसमें भी ये सेंटेंस मिलता है, तत्व मसीह जो छांदोग्य उपनिषद के दूसरे श्लोक में भी मिलता है, जो किस प्रकार है। स यथा तत्र नाद्येतेदमास्ति मिदं सर्वं तत्सम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो इति ततदास्य विद्ज्ञावितम विद्ज्ञाविति। ये जो है पूरा इसमें काफ़ी श्लोक हैं बीच में छांदोग्य उपनिषद में, बट ये कंक्लूडिंग सेंटेंस है। फिर उस बोलते हैं कि वह आदमी ईमानदार के होने के नाते गर्म कुल्हाड़ी से भी प्रभावित नहीं होता। वह सेल्फ इन सब का सेल्फ या स्व है। सच तो यह है कि तुम ही ब्रह्मन हो, सेल्फ ही ब्रह्मन है श्वेत केतु। फिर यह श्वेत केतु यहाँ पर अपने पिता से अच्छी तरह सीख जाता है। तो इसमें ये कंक्लूजन के बीच में काफ़ी और भी श्लोक हैं, बट ये इसका समरी ये है, सार ये है कि इसमें समझाने की कोशिश की है कि आप ही स्वयं ब्रह्म हैं। और ये जो विचार है काफ़ी अलग है अगेन फ्रॉम अदर अब्राहमिक रिलीजन्स की, जिसमें भगवान को डिफरेंट बताया जाता है मनुष्य से या मानव से एक अलग रूप से प्रस्तुत किया जाता है। बट हिंदू धर्म में हर एक व्यक्ति को कॉन्शियस स्टेट में गॉड माना गया है। अब आते हैं अंतिम महावाक्य में, वह है अहम ब्रह्मास्मि। ये आपने काफ़ी मूवीज में भी देखा होगा, मैं ब्रह्म हूँ। यह बृहदारण्यक उपनिषद से आता है, यजुर्वेद। ये अनुभूति वाक्य है, मतलब आपको इनर एक्सपीरियंस हो गया है कि जो सिद्ध है या जो सीकर है या जो प्रैक्टिशनर है, नाउ ही हैज़ रियलाइज्ड, ये मतलब इनर एक्सपीरियंस, अनुभूति वाक्य में रियलाइजेशन हो गया है उसको। इसका जो श्लोक है ये भी काफ़ी बड़ा है, बट समरी है कि आप बुरा नहीं सोच सकते, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप महसूस करेंगे कि मनुष्य एक आध्यात्मिक परिवार है का हिस्सा है। अहम ब्रह्मास्मि का पाठ करना यह पहचानना है कि ब्रह्म और आत्मा एक है। इस तरह कोई अहंकार या अलगाव की भावना नहीं हो सकती। और इसका जो श्लोक है
ब्रह्म वा इदमग्र आसीत तदात्मानमेवावेद अहम ब्रह्मास्मिति। फिर काफ़ी बड़ा इसका एक श्लोक है जिसका समरी ये है कि यह सेल्फ स्वयं वास्तव में शुरुआत में ब्रह्म था। यह अपने आप को ब्रह्मन के रूप में ही जानता है, इसलिए अपने आप में ही परिपूर्ण है। मतलब ये जब यूनिवर्स जब बना था तो उसके को भी कॉन्टेक्स्ट देता है कि जब शुरुआत से ही यह ब्रह्म था। जो कोई देवता ऋषि यह जान जाते हैं वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि ऋषि वामदेव जान गए और मनु और सूर्य कि वो मनु और सूर्य थे। और अब इसमें पूजा के बारे में बताया गया है कि जब व्यक्ति दूसरे की पूजा करता है तो वो भगवान और अपने आप को अलग करके देखता है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, भिन्न विचार है अपने हिंदू धर्म से। तो उसको यहाँ पर बोला गया है कि वो एक जानवर की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि जानवर को आप अपनी सेवा में लगा सकते हैं और तो जानवर निकल भी गया तो आपको दुख नहीं हो सकता। बट इसमें इसी प्रकार मनुष्य को ये पता होना चाहिए कि भगवान मनुष्य अपने आप को अलग रूप से देखना पसंद नहीं करते हैं। तो समरी यही सार ये है कि आप जो है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब आप ही ब्रह्म है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स और गूढ़ कॉन्सेप्ट हैं। जब आप उपनिषदों को पढ़ेंगे, जब वो मानव विचार के बारे में बताते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। बट डायरेक्टली सेंटेंस को पढ़ना थोड़ा टफ लगेगा, बट मैंने एक कोशिश की है यहाँ पर समझाने की। होप यू लाइक इट। थैंक यू।